अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अमीन सुम अमीन। अभी मैंने मामू सांड की वीडियो 2 देखी है, मेरी नज़रों के सामने से गुजरी हैं और उन वीडियो में कुछ ऐसी बातें थीं जिनको लेकर मैंने सोचा जी वीडियो में बनाऊँगी, क्योंकि इस चैनल पर दोबारा वीडियो डालने का मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा इशू बने हुआ था सर्विस का, काफ़ी ज़्यादा इधर था मसला, क्योंकि सारे के सारे PTCL पूरे पाकिस्तान में सर्विस बिल्कुल भी नहीं थी। और मोबाइल पैकेजेस में अगर हो तो वीडियो अपलोड हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है वो उधर इस कंट्री का नहीं है बल्कि फ़्रांस का है, और अभी तक इसको अनलॉकिंग मैंने नहीं की है, मतलब कंट्री कोड मैंने नहीं ओपन करवाया है। S25 अल्ट्रा है और आप सोच सकते हैं कि इसके इधर कितने प्राइस होंगे। अगर मैं कंट्री कोड इधर ओपन करवाती हूँ तो इसके उतनी प्राइस होंगे जितने ये मोबाइल है। तो इस वजह से इसके 2-3 महीने मैंने यूज़ कर लिया और अब इसकी सिम्स ख़त्म बंद रहे, वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है कि मैं इस पर सिम चला सकूँ और मैं पैकेज करवा सकूँ। दूसरा एक नॉर्मल सा मोबाइल है, उसमें पैकेज करवाया था, लेकिन बच्चों की वजह से वो मैंने खुद यूज़ नहीं किया। दूसरा मोबाइल था वो मेरे छोटे भतीजे ने ले लिया। अब मेरे पास एक ही मोबाइल है जिसमें सिम में यूज़ भी नहीं कर सकती। इस वजह से कल रात को मैंने वीडियोस नहीं अपलोड की थी, बल्कि वही वीडियो मैंने सुबह अपलोड कर दी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, आप लोगों ने वीडियो को इन तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करें। तो मामू सर ने ये कहा था कि मेरी बीवी को लोग काली बोलते हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं मामू से पूछूं, मामू हर वीडियो में हम लोग यही डिमांड करते हैं, यही कहते हैं, प्लीज़ मामू, प्लीज़ मामू, प्लीज़ मामू अपना निकाहनामा दिखा दे, अपनी इस बांजी का ID कार्ड दिखा दे, जो तुम्हारी बांजी ने खुला ली थी उस खुला की डिग्री की हमें कॉपी दिखा दे। लेकिन अफसोस 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 कि मामू जो है ना वो सांड है, और आपको पता है कि सांड किसको कहते हैं? वो भैंस का जोटा होता है ना, जो कट्टा वो कहते हैं, कट्टे का गोश्त वो होता है। और इन जानवरों को अमूमन जुएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इतनी ज़्यादा वो जुएँ होती हैं ना, पंजाबी लैंग्वेज में तो उसको चेचड़ा बोलते हैं, लेकिन हैं वो जुएँ। और वो जुएँ इनके कानों पर भी होती हैं, इनके सींगों पर भी होती हैं, इनके चेहरे पर भी होती हैं, और इन जानवरों को वो एक रूटीन वाइज बात लगती है, इससे उनको उलझन नहीं होती है। तो इस वजह से मामू के कान पर जूं तो रेंग रही है, लेकिन मामू को तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि मामू बहरहाल एक सांड है मामू। तो मामू इन बातों का जवाब नहीं दे रहा है। तो मैं हर वीडियो में यही मामू से कहती हूँ, प्लीज़ मामू मेरी बातों पे नज़रसानी करो, गौर फरमाओ, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। अगर आपने इन बातों का जवाब ना दिया तो आपको शुगर हो जाएगी। और जिस रिश्ते में आप लोग रह रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मेरे प्यारे बहन भाई जो मुसलमान हैं, हक और सच का साथ देने वाले हैं, अल्लाह तादाद की हिसाब से वो कमेंट करते हैं और मामू उसी टाइम रिमूव कर देता है। वो कहते हैं तुम्हारा क्या रिश्ता है, वो तो किसी और नाम से इस रिश्ते को पुकारते हैं। मैं तो नहीं कहती, क्योंकि भाई भी देखते हैं वीडियोस, मेरी सारी फैमिली भी देखती है, इस वजह से मैं कोई ऐसा लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहती। लेकिन लोग तो डरते नहीं हैं ना मामू से, वो तो आके कह देते हैं हाँ जी मामू तुम्हारा तो ये रिश्ता है अपनी बाजी के साथ। इसके अलावा मामू ने ये कहा है कि मेरी बाजी को काली किसने बोला है, तो मामू काली सिर्फ नहीं बोलते, लोग बोलते हैं टेढ़े पाँव वाली डायन, इसके अलावा टेढ़े मेढ़े दांतों वाली, इसके अलावा काली तो नहीं, यानी कि गोल्डन पर्ल क्रीम जो है ना, वो जब तुम बहा के गए थे, इस तुम्हारी बांजी को अपने बच्चों की याद नहीं आई थी, अपने बच्चों की याद नहीं थी ना कि मैं मुजम्मल को छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि उस बेचारे को बहुत ही तेज़ बुखार था, वो बेचारा तड़प रहा था बुखार में, और इसकी दवाई लेने के बहाने, मेडिसिन लेने के बहाने ये अपने ससुर जो अंकल शकूरी उनके साथ ये गई थी कि मैं अपने बेटे की मेडिसिन लेके आती हूँ, क्योंकि मामू आपको पता नहीं है कि बच्चों की कौन सी मेडिसिन होती है। तो ये आला तालीम याफ्ता अपने ससुर के साथ गई थी, और ससुर बेचारे को उधर खड़ा करके ये जब गई तो इसका ये सांड साहब जो है ना, ये वहाँ पर रेड़ा लेके खड़ा था, और मामू बेचारा सादा लोग, अगर उसको पता होता उसी टाइम इसको चुटिया से पकड़ता ना, चुटिया से पकड़ कर इसको घसीटता,
घसीटता हुआ सीधा नाई की उधर शॉप पे ले जाता, वहां पे जाके इसके सर की शेव करवाता, जूतों के हार पहले अपनी बहू के गले में डालता, नाक में इसके नकेल डालता और साथ में जूतों से इसके मुंह से शुरू होता, तवाज़िया करता इसकी। और दूसरी तरफ जब देखता कि सांड वहीं का वहीं खड़ा हैरानो परेशान होकर कि मेरी जो थी ख्वाब, उन ख्वाबों को मलिया मीट करने वाला शकूर वो हमला आवर होने वाला था, लेकिन शकूर अंकल ने उसको कानों से और गर्दन से पकड़ा और उसको भी ले गए उधर, उसके भी शेव करवा के उसका मुंह अच्छी तरह से काला किया। किससे काला किया? गटर के पानी से, उस गंदे गटर के पानी से उसका मुंह काला किया। सारे बाजार वालों ने जूतों के हार पहनाते, गधे पर बैठाते और साथ में इसको अच्छे खासे जूते लगाते हुए पूरे जल्ला अराई में इसको फेरते और साथ में इसके बाप की जो वहाँ पे शॉप है वो लोग भी नज़ारा करते कि किस इन्होंने नामाकूल औलाद को पैदा किया। लेकिन अफसोस के शकूर अंकल इंतज़ार करते रहे, आएगी आएगी मेरी साबरा आएगी, आए बिना मेरी साबरा कहीं नहीं जाएगी। लेकिन इंतज़ार ही रहा और साबरा गोल्डन पर्ल क्रीम उठाए हुए पहुंच की मामों की बनाई गई एक छोटी मोटी दुबई, क्योंकि छोटा मोटा सांड और छोटी मोटी दुबई, वहाँ पे साबरा पहुंच गई। और जब वीडियोस आई, जब साबरा की गुमशुदगी के लिए लोगों ने कहा कि आप पुलिस स्टेशन जाओ, आपकी बहू को कौन ले गया, तब उन्होंने वीडियोस अपलोड की कि साबरा और सांड खैर बखूबी अपनी ही बनाई हुई दुबई में विद चेकबुक, विद आईडी कार्ड जो नदीम भाई के नाम का था और विद गोल्डन पर्ल क्रीम बखूबी दुबई पहुंच चुके। और वहाँ पर आप लोगों के सामने जो जो भी होता रहा, जो भी करते रहे वो आप लोगों के सामने। तो मामू इतनी मेरी तकरीर करने का मकसद है कि और कुछ तुम्हारी बांजी ला ना सकी, लेकिन ये तीनों चीज़ें तुम्हारे लिए लेकर आई, क्योंकि अगर वो अपनी मनहूस शक्ल लेकर आती तो तुम लानत बेचते, इसको वहीं फेंक कर आते। तुम्हारा मेन मकसद था चैनल तुम्हारे पास आ गया और इसके बाद चेकबुक आ गई, ATM आ गया, तो साबरा से तुम्हें क्या लेना देना था? वहीं फेंक आते इलाका गैर में और वहाँ पर इसको सेल कर देते। लेकिन नहीं, क्योंकि वो अपना पूरा बंदोबस्त करके गई थी, वो गोल्डन पर्ल क्रीम साथ लेकर गई थी। क्योंकि अगर मेरा सांड वो काला कट्टा जोटा मुझे देख कर हैरान ना रह जाए कि वो तो है ही नहीं साबरा जो मेकअप करके मेरे सामने आती थी, जो इस तरह की एक्टिंग करती थी, जो मेरे दिल को खुश करती थी। साबरा हाय, ये तो काली कलोटी निकली। आज मामू ने खुद ही अपने ज़ुबान से तस्लीम कर लिया कि गोल्डन पर्ल क्रीम के अलावा साबरा एक डाइन है, एक मन हाउस है। तो इसके बाद जी साबरा ने कहा कि अगर मेरी शोर ने मेरा साथ दिया तो साबरा मैडम कहाँ है तुम्हारा शोर? वो तो अब्दुल शकूर अंकल के घर में है, जिसका नाम है मोहम्मद नदीम शकूर, वो है तुम्हारा शोहर। ये तो तुम्हारा शोहर है ही नहीं, क्योंकि इसके साथ तो तुम इधर आई थी ऐश करने। अरे साबरा, अगर इतनी है ना, कहती है ना कि अल्लाह बख्शने वाले होते हैं, अल्लाह पाक बख्श देंगे, माफ़ कर देंगे गुनाहों को। लेकिन पहले साबरा मैडम तुम ज़रा अपना निकाहनामा तो दिखा दे। हम बात नहीं करेंगे, मैं कब से कहती हूँ मैं बात नहीं फिर करूँगी, क्योंकि तुम लोगों से और हज़ार लोग जो है ना इस तरह के गंदे करतूत कर रहे। तुम लोग जो है ना वो इतने भी नहीं हो फेमस कि आप लोगों के रोज़ आप लोगों का नाम लेकर बात करें, सिर्फ आप लोगों के करतूतों की वजह से बात की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर तुम चाहती हो कि तुम पे बात ना की जाए, अगर तुम्हारा मामू चाहता है कि मेरी चहती बांजी के खिलाफ बात ना की जाए, तो नेक्स्ट वीडियो में आके दिखा दे अपना निकाहनामा, दिखा दे अपना ID कार्ड जो तुम्हारे मामू सांड के नाम पर अपडेट हुआ है। इसके अलावा दिखा दे अपने खुला के पेपर। मैं बात नहीं करूँगी, मैं अपनी ज़ुबान की पक्की हूँ, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी, चाहे तू जो मर्ज़ी करती रहे बेगैरतियाँ, मैं बात नहीं करूँगी। मेरी सिर्फ इतना मेरा मुतालबा है कि आप आओ, अपने ID कार्ड दिखाओ, अपना निकाहनामा दिखाओ। इसके पहले आपने तो ली होगी ना खुला, तो खुला की डिग्री जिसमें जज और वकील की स्टैम्प भी होती है और इसमें नदीम भाई के सिग्नेचर भी होंगे। झूठा कर दो इनको, नसीमा आंटी लोगों को झूठा साबित। जितनी भी हमदर्दियाँ समेटनी ना समेट लो, फिर तो आपके साथ ही हमदर्दियाँ होंगी, तो ये करेगा नहीं। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।